नमस्कार साथियों, आप सभी का साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। तो देखिए, जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह तार सप्तक से आते हैं। तो इनको हमें याद कर लेना है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए और इससे प्रश्न बनने स्वाभाविक है, बनते ही बनते हैं। देखिए, तार सप्तक के जो प्रमुख तथ्य हैं उनको जानेंगे, इनके प्रमुख कवियों को जानेंगे और इसका जो टाइम पीरियड क्या रहा है इन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, तार सप्तक के कवि और कविताओं को भी हम देखेंगे। देखिए, क्या है तार सप्तक, है क्या, पहले आप इसको समझिए। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है, मतलब कविताओं का एक संग्रह है। इसका प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी में हुआ। इसके 7 कवियों की कविताएं संकलित है। तार सप्तक की परिकल्पना अज्ञेय की नहीं थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि ये तार सप्तक की जो परिकल्पना है किसकी थी, तो अज्ञेय की नहीं थी। ये प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन के दिमाग की उपज माना जाता है। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया और उसके बाद आया प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद जो है तार सप्तक के प्रकाशन से ही माना जाता है। इसलिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी किसको माना जाता है, अज्ञेय को माना जाता है कि प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन हुआ वो किसने किया, अज्ञेय ने किया। अज्ञेय का जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये सवाल पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि तार सप्तक का जो प्रकाशन है वह कब हुआ है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में, जो इसके पहले संपादक रहे वह रहे अज्ञेय। दूसरे तार सप्तक का जो संपादन हुआ वो 1951 ईस्वी में हुआ। इसके भी संपादक अज्ञेय रहे। तीसरा तार सप्तक 1957 ईस्वी में आया और इसके भी जो संपादक है अज्ञेय ही रहे हैं। तो जो शुरुआत से लेके 1957 तक, 1943 से 1957 तक इन तीनों तार सप्तकों के जो संपादक हैं अज्ञेय रहे हैं। उसके बाद एक थोड़ा गैप देखने को मिलता है क्योंकि उस बीच दूसरी धाराओं का भी आगमन हिंदी साहित्य में हमें देखने को मिलता है। फिर चौथा तार सप्तक जो है 1979 ईस्वी में, इसके जो मेन संपादक थे वे सुमन राजे थे और सह संपादक के रूप में अज्ञेय ने इसके अंदर काम किया है। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो 1943 ईस्वी से हमें देखने को मिलता है और अज्ञेय जो थे इसके पहले संपादक हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय के बारे में कि मतलब इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 1911 में हुआ और 1987 में इनका देहांत हुआ है। रामविलास शर्मा 1912 में इनका जन्म हुआ है, 2000 ईस्वी में इनका देहांत हुआ है। देखिए, ये सारे के सारे जो कवि हैं तार सप्तक के कवि हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जो जन्म है 1917 में हुआ है और 1964 ईस्वी में इनका देहांत हुआ है। प्रभाकर माचवे 1917 में इनका जन्म हुआ है, 1991 में इनका देहांत हुआ है। गिरजा कुमार माथुर 1918 में जन्म हुआ है, 1994 में इनका देहांत हुआ है। नेमिचंद्र जैन 1918 में जन्म हुआ है, 2005 ईस्वी में देहांत हुआ है। तो देखिए, ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं कि नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा, मतलब ये जो शुरुआती तार सप्तक के जो कवि थे उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं तार सप्तक के अंतर्गत भारत भूषण अग्रवाल 1919 में इनका जन्म हुआ है, 1925 के अंतर्गत इनका देहांत हुआ है। ठीक है। तार सप्तक में गजानन माधव मुक्तिबोध की 17 कविताएं सबसे पहले संकलित है। तो 17 कविताएं जो हैं सबसे पहले तार सप्तक में जो संकलित हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की है, 17 कविताएं हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं। तो देखिए, नेमिचंद्र जैन की 11 कविताएं संकलित है और भारत भूषण अग्रवाल की 16 और 17 कविताएं संकलित हैं। प्रभाकर माचवे की 26 कविताएं संकलित है। गिरजा कुमार माथुर की 24 कविताएं संकलित है। रामविलास शर्मा की 20 कविताएं संकलित है और अज्ञेय की 22 कविताएं संकलित हैं। दूसरा तार सप्तक अगर देखें कि दूसरा तार सप्तक, जैसा कि हमें पता है कि पहला तार सप्तक 1943 में शुरू हुआ और 1950 तक चला। उसके बाद दूसरा तार सप्तक 1951 से शुरू हो गया।
इसके भी संपादक हमें अज्ञेय ही देखने को मिलते हैं। देखिए, दूसरे तार सप्तक के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 1911 में हुआ, 1993 में इनका देहांत हुआ है। और भवानी प्रसाद मिश्र, 1913 में इनका जन्म हुआ है, 1985 में इनका देहांत हुआ है। शकुंत माथुर, 1922 ईस्वी में जन्म हुआ है इनका, ठीक है। जो इनका मृत्यु है यह नहीं दिया हुआ है। और हरि नारायण व्यास, 1923 में और 2013 में देहांत हुआ है। फिर देखिए, नरेश कुमार मेहता, 1924 में जन्म हुआ है और 2000 ईस्वी में इनका देहांत हुआ है। नरेश कुमार मेहता जो है नकेनवाद, ठीक है, नकेनवाद एक बहुत ही प्रमुख धारा हमें देखने को मिलती है हिंदी साहित्य में। उसके मतलब एक तरह से संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। 3 कवियों का संग्रह है नकेनवाद, 3 कवि मतलब मिलके नकेनवाद को करते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ है, 1997 में इनका देहांत हुआ है। और रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में हुआ है और 1990 में इनका देहांत हुआ है। दूसरा सप्तक में संकलित कवियों की कविताएं जो हैं, इनमें भवानी प्रसाद मिश्र की 11 कविताएं संकलित है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की 11 कविताएं दूसरे सप्तक में हमें देखने को मिलती है। शकुंत माथुर की 11 कविताएं संकलित है। वहीं देखें, हरि नारायण व्यास की तो 10 कविताएं संकलित है। शमशेर बहादुर सिंह की देखें तो 21 कविताएं संकलित है। नरेश कुमार मेहता की देखें 7 कविताएं संकलित है। रघुवीर सहाय की 14 कविताएं संकलित है। धर्मवीर भारती की 13 कविताएं संकलित है। और तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है और इसके भी संपादक हमें अज्ञेय ही देखने को मिलते हैं। देखिए, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जिनका जन्म 1919 में हुआ है। फिर मदन वात्सायन मूल्यांकन लक्ष्मी नारायण सिंह, 1922 में हुआ है, ठीक है। मूल नाम जो इनका क्या था, लक्ष्मी नारायण सिंह था। मदन वात्सायन लक्ष्मी नारायण सिंह, इनका जो मूल नाम है वह है लक्ष्मी निवास सिंह। 1922 में इनका जन्म हुआ है और 2004 में देहांत हुआ है। अब देखिए, विजयदेव नारायण शाही, 1924 में इनका जन्म हुआ है, 1982 में इनका देहांत हुआ है। ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं जन्म से बनते हैं कि अरेंज करने के लिए आ जाते हैं प्रश्न की सीरियल से लगाओ कि किनका जन्म कब हुआ है, ठीक है। तो आपको जन्म वर्ष पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि मृत्यु वर्ष पे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ है, 1983 में इनका देहांत हो गया। कुंवर नारायण सिंह का जन्म 1927 में हुआ है, 2017 में इनका देहांत हुआ है। केदारनाथ सिंह का जन्म 1932 में हुआ है, 2018 ईस्वी में इनका देहांत हुआ है। और इसको देख लेते हैं, कीर्ति चौधरी का अगर मूल नाम देखें तो कीर्तिवाला सिन्हा था, 1935 में इनका जन्म हुआ है और 2008 ईस्वी में इनका देहांत हुआ है। तीसरे सप्तक में संकलित कवियों की कविताओं को अगर हम देखें तो इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी की 23 कविताएं संकलित है, कीर्ति चौधरी की 26 कविताएं संकलित है और मदन वात्सायन की 10 कविताएं संकलित है। केदारनाथ सिंह की 23 कविताएं संकलित है और कुंवर नारायण सिंह की 21 कविताएं संकलित है। विजय देव नारायण शाही की 20 कविताएं संकलित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 18 कविताएं संकलित है। और चौथा सप्तक अगर हम बात करें चौथे तार सप्तक की, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। संपादक सुमन राजे रहे, सह संपादक अज्ञेय हमें देखने को इसमें भी मिलते हैं। तो इसमें है अवधेश कुमार, 1945 में इनका जन्म हुआ है। राम कुमार कुंभज, 1947 में इनका जन्म हुआ है और स्वदेश भारती 1939 में इनका जन्म हुआ है। फिर है नंद किशोर आचार्य, 1945 में इनका जन्म हुआ है। फिर है श्री राम वर्मा, 1931 में जन्म हुआ है, 1986 में देहांत हुआ है। सुमन राजे 1938 में जन्म हुआ है, 2008 ईस्वी में इनका देहांत हुआ है। अब देखिए, राजेंद्र किशोर, अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। मतलब कि क्या है, नए नए रास्तों का खोजी कहा है। किसने? अज्ञेय ने कहा है। किन कवियों के बारे में? तार सप्तक के कवियों के बारे में, जो नए मार्गों को, रास्तों को ढूंढ रहे हैं, वह तार सप्तक के कवियों के बारे में अज्ञेय ये बात कह रहे हैं। अज्ञेय ने प्रयोगवाद शब्द को अनुपयुक्त मानते हुए दूसरा सप्तक की
भूमिका में स्पष्ट किया है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। मतलब प्रयोग का क्या है, कोई वाद नहीं होता, कोई कारण नहीं होता है। विरोध और अस्वीकृति के बाद भी प्रयोगवाद सर्वमान्य ही रहा, लेकिन इसके बाद भी, मतलब इसको नहीं मानने के बाद भी, इसका जो नाम है वह स्वीकृति रहा, प्रयोगवादी चलता रहा, क्योंकि हमें इसके अंतर्गत कई नए तरह के प्रयोग, कविताओं में प्रयोग, कई सारी चीज़ों में हमें एक तरह से जैसे रिसर्च होता है साइंस में, उसी तरह से कविताओं में हमें रिसर्च एक तरह से देखने को मिला कि मतलब नई तरह की रचनाएं आई उस समय। फॉर्म ही, मतलब फॉर्मेट ही इसका पूरा चेंज कर दिया गया कविताओं की रचना का। तो प्रयोगवाद जो है मूल रूप से अगर हम देखें तो कविताओं के अंतर्गत हमें जितने भी ज़्यादातर जो प्रयोग देखने को मिलते हैं इसी समय देखने को मिलते हैं। इस समय ना मतलब तुकों का ध्यान दिया गया, ना छंदों का, ना किसी भी चीज़ का ज़्यादा विशेष महत्व नहीं रहा, केवल भावनाओं का महत्व रहा जो कवि अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता है। इसीलिए इसका जो नाम है प्रयोगवाद है, क्योंकि इसमें हमें अनेक प्रकार के प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये जो मतलब क्लास है आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि तार सप्तक के कवियों को हम बहुत कम पढ़ते हैं और इनको हम बहुत कम आंकते हैं, क्योंकि ये बीच में आती है और इन सारी चीज़ों को हम मिस कर देते हैं। तो देखिए, इस क्लास में जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं उनसे प्रश्न बनना स्वाभाविक है। आपको परीक्षा में इससे 2 या 3 प्रश्न देखने को जरूर ही मिल जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, क्योंकि अब हम फिर से जो है वीडियोस को डालेंगे और चीज़ों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से पुनः मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज ये देख के कि मतलब आप सभी लोग इसको देखने के लिए उत्साहित हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।